गांव के बाहर एक पुराना और विशाल पेड़ खड़ा था जिसे लोग अनसीटी बजाने वाला पेड़ पास कहते थे। यह पेड़ हर समय पेड़ के नीचे या उसके पास नहीं खड़े रहने के लिए डराता था। जब भी तेज हवा चलती, पेड़ की टहनियाँ झूमने लगतीं और उसमें से एक अजीब सी आवाज़ आती, जैसे किसी ने दूर से सीटी बजाई हो। ये आवाज़ अक्सर रात के समय सुनाई देती थी और गांव के लोग पेड़ के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि इस पेड़ के पास जाने से कोई अच्छा नहीं होता। अगर तुम किसी कारणवश रात को इस पेड़ के पास जाते तो तुम जो भी सुनोगे और देखोगे वह तुम्हारी समझ से बाहर होगा। गांव में एक परिवार रहता था। इसमें 2 बच्चे थे, आरव और रिया। आरव और रिया का मन हमेशा नई नई चीज़ों को जानने के लिए मचलता था। दोनों भाई बहन हमेशा किसी न किसी रोमांचक साहसिक कार्य की तलाश में रहते थे। उनका पसंदीदा समय था शाम का, जब सूरज अस्त हो जाता और रात की सिहरन शुरू हो जाती। इस समय दोनों अपने घर के आंगन में खेलते, छुपा छुपी, कंचे और वह खेल खेलते जो बच्चे करते हैं। लेकिन एक दिन गांव के बुजुर्ग दादाजी ने उन्हें सीटी बजाने वाले पेड़ के बारे में एक कहानी सुनाई, जिसने उनका ध्यान पूरी तरह से उस पेड़ पर केंद्रित कर दिया। दादाजी ने कहा, तुम दोनों को कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। यह पेड़ गांव का सबसे रहस्यमयी स्थान है। वह पेड़ पुराने समय से यहाँ खड़ा है और इसके बारे में कई भूतिया कहानियां सुनी गई हैं। कहते हैं कि जब हवा पेड़ की शाखाओं से गुजरती है तो वह सीटी बजाने जैसी आवाज करता है और अगर तुम पेड़ के पास गए तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। रिया ने डरते हुए पूछा, दादाजी क्या वह सच है? दादाजी ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह सच है। यह पेड़ एक रहस्य है। कोई नहीं जानता कि क्यों यह आवाज करता है, लेकिन जब तक तुम सुरक्षित रहना चाहते हो उस पेड़ के पास कभी मत जाना। लेकिन आरव का मन नहीं माना। वह हमेशा किसी न किसी साहसिक कार्य की तलाश में रहता था और अब उसके दिमाग में एक नया ख्याल आ गया था। क्या होगा अगर दादाजी की बात झूठ हो? क्या होगा अगर वह सिर्फ हमें डराने के लिए यह सब कहते हैं? उसने रिया से कहा, मैं उस पेड़ के पास जाकर देखूंगा, तुम चलोगी? रिया ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, आरव, मुझे लगता है कि दादाजी का कहना सही है। हम नहीं जानते कि पेड़ के पास क्या है। अगर कुछ हुआ तो? आरव ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं होगा। हम दोनों जल्दी से वहां चले जाएंगे और वापस आ जाएंगे। फिर हम दादाजी को बताएंगे कि कोई भूत प्रेत नहीं है। रिया को लगा कि आरव का उत्साह कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, लेकिन वह उसे मना भी नहीं कर पाई। अंत में दोनों भाई बहन उस रहस्यमय पेड़ की ओर चल पड़े। वे धीरे धीरे और चुपके से पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई थी। हवा ने धीरे धीरे गति पकड़ी और पेड़ की टहनियां हिलने लगी। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, सीटी जैसी। रिया का दिल धड़कने लगा और वह आरव के पास आकर खड़ी हो गई। क्या वह आवाज सीटी जैसी थी? रिया ने घबराकर पूछा। हाँ, वह आवाज तो कुछ ऐसी ही थी, आरव ने कहा। उसका चेहरा थोड़ा डर से पीला पड़ चुका था। लगता है कि कुछ अजीब है यहाँ। रिया का चेहरा और भी डर के मारे सफेद पड़ गया। आरव, हमें वापस जाना चाहिए। मुझे अब यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आरव भी अब थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वह पहले से ही वहां पहुंच चुका था। वह सोचता था कि वह कभी भी डर से बाहर नहीं निकल सकता था। अब उसे अपने साहस का परीक्षण करना था। तभी अचानक पेड़ से एक हंसी की आवाज आई, जो काफी धीमी और अजीब सी थी। हंसी के बाद एक साया दिखा जो पेड़ के नीचे झूल रहा था। आरव और रिया दोनों की आंखों में डर था और उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या था? रिया ने डरते हुए पूछा। मुझे नहीं पता रिया, मुझे नहीं पता, आरव ने कहा। उसकी आवाज में भी अब भय था। लेकिन हम अब वापस चलते हैं। तभी उन्हें पीछे से दादाजी की आवाज सुनाई दी, तुम दोनों कहाँ हो? आरव और रिया दोनों पलटकर देखा और दादाजी को सामने खड़ा पाया। दादाजी की आंखों में चिंता थी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को चेतावनी दी थी न? यह पेड़ डराने का काम करता है, लेकिन यह सिर्फ हवा का खेल होता है। अगर तुम इसे समझो तो यह डर खत्म हो जाएगा।
आरव और रिया ने उस पेड़ को फिर से देखा, लेकिन अब वे समझ गए कि यह सिर्फ हवा का ही खेल था। वे दादाजी के साथ घर लौट आए और इस अनुभव से उन्होंने यह सीखा कि डर सिर्फ हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है और हमें कभी भी बिना समझे डर से भागना नहीं चाहिए।